अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात 30 साला माहीन से करवाने आए हूँ, जो कि कहने को तो सिनफ़े नाजुक हैं, लड़की हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये यहाँ पर एक शॉप में बाइक मैकेनिक के तौर पर, मोटरसाइकिल मिस्त्री के तौर पर जो है वो काम करती हैं, मैकेनिक के तौर पर काम करती हैं। आज से 2.5 साल कबल इनके वालिद की इंतकाल होता है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, पर्दा फरमा जाते हैं। और उसके बाद से इसके घर में 2 भाई हैं, ये 2 बहनें हैं। दोनों भाई जो हैं वो मैरिड हैं, 2 बहनों में से एक बहन मैरिड है, एक ये बचती हैं, खुद हैं और इनके साथ इनकी वालदा हैं। अपने तमाम तर जो अखराजात हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये इस मुश्किल इस समाज का हिस्सा बनती हैं, इस समाज में कदम रखती हैं और ये काम सीखना शुरू करती हैं। मैकेनिक के तौर पर ये काम कर रही हैं। कितने अरसे से काम कर रही हैं, इससे पहले क्या करती रही, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया, तमाम तर बातें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहीन, कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे बताइएगा, आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ था? 2.5 साल पहले। 2.5 साल हो गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो ये बाइक मैकेनिक के तौर पर काम करने का ख्याल कैसे आया? शौक़ था सर। अच्छा, ज़रूरत भी थी, शौक़ भी था। सही। तो जब से कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? 4 माह से। 4 माह से। तो इससे पहले क्या करती रही आप? इससे पहले काफ़ी जॉब ढूंढी, नहीं मिली। अच्छा। एक जगह मिली थी, 2-3 माह रही है वहाँ पे, फिर उधर से भी ख़त्म हो गई। अच्छा। उसके बाद स्टॉल लगाया समोसों का, उसके बाद फिर इन उस्ताद के पास आके ये काम सीखा। सही। तो जब आपने वो जहाँ पर जॉब कर रही थी, उन जॉब क्यों छुड़वाई, क्या वजह, क्या कहते थे वो लोग? वो कहते स्टाफ हमें नहीं चाहिए अभी। अच्छा। स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। उनकी कॉल आई है कि अब नहीं आना, फिर छोड़ दो। सही। तो फिर स्टॉल किस चीज़ का आप लगाती रही? समोसों वगैरह का, समोसे, पकोड़े, नान वगैरह। सही। तो काम आपका वो वाला काम ठीक नहीं चला, या वो क्यों छोड़ा फिर? काम ठीक था लेकिन उसमें ठीक नहीं लगा, थोड़ा बचत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्टार्टिंग में थी, फिर थोड़ा कम होता रहा, फिर ये वाला काम बेहतर लगा। सही। तो आपके जो बाबा हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, घर में कितने लोग हैं? अम्मी हैं, मैं हूँ। अच्छा। तो बाकी भाई वगैरह नहीं हैं? वो अलग रहते हैं। अच्छा। मैरिड हैं? जी मैरिड। सही। तो आप घर के जो मामलात हैं, जो एक्सपेंस हैं, अखराजात, वो आप खुद चलाती हैं? जी। सही। किस तरह चलाती हैं? इसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल। अच्छा। उधर से हो जाते हैं और थोड़ा यहाँ पे काम करके। सही। मकान जो है जिसमें आप रहती हैं, वो किराए का है, वो ज़ाती है? किराए का। यहाँ पर किस चीज़ पर आती हैं? यहाँ बाइक थी लेकिन अब नहीं है, अब भाई ने ले ली। अच्छा। अब मैं ले जाते हैं उस्ताद, वहाँ से पिक कर लेते हैं, छोड़ भी आते हैं। सही। तो भाई ने बाइक क्यों ले ली, क्या वजह? उनकी बाइक थी वो? बाइक बाबा की थी। अच्छा। उन्होंने बाइक के पास थी लेकिन मैंने ले ली, उनकी अपनी नहीं थी, फिर उन्होंने वापस ले ली मुझसे। सही। एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से उन्होंने ले ली। अच्छा। मुझे बताइएगा, इससे पहले स्टॉल भी लगाया और कहीं जॉब भी कर रही थी, तो कोई और काम भी कर सकती थी ऑनलाइन? बड़े यानी लोग बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको यही काम का ख्याल कैसे आ गया? हर काम में लड़कियां आगे आ रही हैं तो फिर ये वाला भी ठीक लगा। सही। अलग भी लगा, फिर दोस्त ने भी मशवरा दिया कर लो, अलग है। सही। तो जब आपने फैमिली को, जब आपने बताया कि मैं बाइक मैकेनिक के तौर पर काम करना चाहती हूँ, उनका क्या रिएक्शन था? गुस्सा किया था उन्होंने। अच्छा। किसने? भाई ने, वालदा ने, किसने? भाई ने भी कहा था बुरा काम है, अच्छा नहीं लगता। सही सही। अम्मी ने भी कहा था। फिर कैसे मनाया? मैंने पहले उस्ताद को मनाया, उसके बाद वो गए जाके उन्होंने अम्मी को मनाया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुपरविजन में रखूँगा, उनको कोई मसला नहीं होगा। सही सही। उनसे उन्होंने गारंटी दी, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है सिखा दो फिर उस्ताद को। यानी आप काम करना चाहती थी, पहले इस शॉप पर आती हैं और यहाँ पर उस्ताद को एग्री करती हैं। जी तो नाजरीन, इस बच्ची से तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस बच्ची के उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे बताइएगा, ये बच्ची कितने अरसे से आपके पास आ रही है? मेरे पास ये 4 माह से आ रही है। 4 माह से। जी। तो कैसे, मतलब ये बच्ची आपके पास आके इसने क्या कहा कि मुझे काम सीखना है, कैसे, मतलब? बस ये है कि इन्होंने कहा जी मैंने बाइक का काम सीखना है और मेरे ज़रा माली हालात ख़राब हैं और कहीं जॉब मिल नहीं रही, तो जॉब मिलती भी है तो फिर छोड़वा देते हैं वो लोग। तो बहरहाल मैंने कहा आ जाएं, लेकिन ये काम जो है ना आपके बस का नहीं है क्योंकि आप लड़की हैं।
बिल्कुल। क्योंकि कस्टमर जो हमारे पास आता है वो लड़की को गलत नज़रों से देखता है। तो इन्होंने कहा जी नहीं उस्ताद जी मैं काम करूँगी, मैं ऑलरेडी पहले समोसे पकौड़े वगैरह बेची रह गई हूँ, तो पब्लिक लेने आती थी मेरे पास। सही सही। मैंने कहा ठीक है देख लें, अगर घर से आपका कोई बंदा मुझे इजाज़त देता है तो मैं आपको वेलकम खड़ा करता हूँ। सही। तो फिर इनकी वालदा ने इजाज़त दी। अच्छा। इनके घर गया, उन्होंने कहा जी ठीक है मुझे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको अपनी निगरानी में रखेंगे। मैंने कहा जी मेरी निगरानी होगी, सही सही। आप इजाज़त देंगे तो मैं इंशाल्लाह मैं इसको अपने पास रखता हूँ और इंशाल्लाह सिखाता हूँ। उसको 4 माह हो गए हैं, मेहनत कर रहा हूँ, बच्ची समझदार है और बात को पिक करती है। जो भी यहाँ मेरे पास कस्टमर आता है पढ़ा लिखा कस्टमर आता है, क्योंकि ऑथराइज डीलर की होने की वजह से यहाँ पर कस्टमर ऐसा बिहेवियर नहीं देता किसी को, इनको कोई भी ऐसा हिट नहीं होती। अच्छा मुझे बताइएगा, बच्ची आपके पास खुद आती हैं, कहती हैं काम सीखना चाहती हूँ, फिर मुश्किल मरहला ये कि आप इनके घर जाते हैं इनकी फैमिली को मनाने के लिए, उस वक्त यानी आप खुद गए थे? जी मैं खुद गया था। सही। मैंने कहा आपकी वालदा मुझे इजाज़त देगी तो मैं आपको अपने पास खड़ा करूँगा, अगर अदरवाइज़ वो कहती हैं कि जी मैं ये इजाज़त नहीं देती, तो मैं पहली दफ़ा गया, उन्होंने कहा ठीक है बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि इसका ख़ुद का शौक़ भी है। चलो मैं ये असल ये जो काम है बाइक का, ये 12 महीने काम है और ये 4 दीवारी के अंदर दुकान के अंदर है। हम इनको बाहर नहीं काम करने देते, शॉप के अंदर करते हैं। जो भी कस्टमर आता है तो इनको बहन बेटी करके बुलाता है, तो इज़्ज़त देता है। क्योंकि हमारा जो कस्टमर है होंडा का कस्टमर पढ़ा लिखा है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो होंडा की तरह ही रहता है। सही। तो इसीलिए इनको फेवर मिलती है और हिम्मत मिलती है, और इस हिम्मत में मैं ये समझता हूँ कि ये 4 माह निकाल आई हैं। आगे भी इंशाल्लाह इनका हौसला ज़बरदस्त है और काम करने में ये ज़हन भी इनका अच्छा है। सही। तो बच्ची है, सिनफ़े नाजुक है, कभी कभार दिल हार भी जाती है, रो भी पड़ती है, कभी ऐसा भी हुआ है आपने खामोश कराया हो बेटा परेशान नहीं हो, कोई नहीं, कभी कभार मुश्किल आ जाती है? मेरा ख्याल है कि आंसू तो मैंने नहीं देखे। ये है कि इनकी उसके माजी में जाए तो इनकी जो बातें आती हैं तो उसमें दिल भरता है, इनका आता है। तो मैं भी इसको फिर उसमें समझाता हूँ कि अब आप इस मोटरसाइकिल के बाइक के हवाले से अब आ गई हो, तो पिछले जो वक्त गुज़र गए हैं तो इंशाल्लाह आगे अच्छे दिन गुजरेंगे, अच्छे आएंगे। तो हौसला भी मैं देता हूँ इसे। सही जी। तो नाज़रीन ये इस बच्ची के उस्ताद हैं जो इनको काम सिखा रहे हैं। माहीन मुझे बताइएगा, आप काम तो कर ही रही हैं, तो जब फर्स्ट डे था जब आप यहाँ पर आई हैं तब क्या मतलब क्या जज्बात थे आपके, क्या तासुरात थे? शौक पहले ही था, अब शौक पूरा हो रहा था तो अच्छा लग रहा था। सही सही। तो अभी ये काम कितना सीख लिया आपने? ट्यूनिंग आ गई है। अच्छा। बाकी इंजन थोड़ा बहुत है, सही सही। उसमें रहता भी है, कुछ फिट कर लेते हैं लेकिन उस्ताद की मदद से। जो बच्चियां घरों में बैठी हैं, परेशान हैं, डिसाइड करना चाहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाती, उनको कोई पैगाम देंगी? जी उनको आना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए, और बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मुश्किल आती है लेकिन बंदा डील कर लेता है, बाहर निकलेंगे तो होगा। और इसके अलावा जो लड़कियां बाइक चलाती हैं वो परेशान हैं कि किधर जाके ट्यूनिंग वगैरह करवाएं, तो वो यहाँ आ सकती हैं। जी जी। तो नाजरीन आपने जाना मेरे साथ थी माहीन, जो कि बच्चियों के लिए उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया कि अगर कोई बच्चियां